इस समय पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये रिसर्च हो रहा है और आगे भी होता रहेगा कि लोग जो जीत जाए उसकी तारीफ करते हैं, उसके अंदर क्या टैलेंट है उसका व्याख्यान करते हैं और थकते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई हार जाए तो लोग उसके अंदर की कमियां, बुराइयां सब कुछ बाहर निकाल निकाल कर रखने लगते हैं। जबकि पहले नहीं, पहले कोई नहीं बताता है कि आपके अंदर ये कमी है, आप जो ये कर रहे हैं इसमें ये कमी है, आपको मंजिल पाने में दिक्कत आ सकती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली इलेक्शन की, मिल्कीपुर इलेक्शन की, और ये दोनों जगह का रिजल्ट जिस तरह से एनडीए के पक्ष में आया है, महागठबंधन के लोग इलेक्शन कमीशन से लेकर मोदी सरकार तक, मोदी सरकार पर हमलावर हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग, इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के इशारे पे ना जाने क्या क्या बातें कही जा रही है। और देश भर से जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो भी ये चर्चा करने में लगे हैं कि केजरीवाल ने ये गलती कर दिया इसलिए हार गए, और कांग्रेस ने ये गलती कर दिया इसलिए हार गए, मोदी ने ये अच्छा कर दिया इसलिए जीत गए, योगी ने ये अच्छा कर दिया इसलिए मिल्कीपुर जीत गए। यानी दिल्ली और मिल्कीपुर की जो चर्चा है पूरे देश में हो रही है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं आप तो समझिए, जीत जाता है इसकी बात, इसकी चर्चा तो सबको ही करता है। अगर किसी को जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, तो ये तो सबको दिखता है कि फलना को सरकारी जॉब लग गया, लेकिन उस जॉब के पीछे उस व्यक्ति ने कितनी कड़ी मेहनत की है ये तो कोई नहीं देखता है। अरे भैया, दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी ने और बीजेपी के समर्थकों ने, बीजेपी के सपोर्ट करने वाले संगठनों ने जो काम किया है वो नहीं दिखता था, और जीत गए थे। मोदी ये कर दिए, मोदी वो कर दिए, मोदी लहर, फलना लहर, ढिंगना लहर। ठीक है, सब है, सबको सब कुछ कहने का अधिकार है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की बात है उसको भी समझना पड़ेगा। इसके लिए कई संस्था वोटरों के दिलों में जाकर घर बना रहे थे, तब जाकर दिल्ली में ये रिजल्ट आया है। और जहां तक सवाल है मिल्कीपुर की, मिल्कीपुर में, अयोध्या में, अयोध्या के सांसद जब बने सपा, सपा के लीडर अवधेश प्रसाद, इसके बाद अवधेश प्रसाद को जिस तरह से अखिलेश यादव ने देश के सामने प्रस्तुत किया, ऐसा लग रहा था कि अयोध्या के जनता ने अवधेश प्रसाद को वोट देकर सांसद बनाकर इतनी बड़ी गलती कर दी है जो माफी लायक ही नहीं है। ऐसा चिढ़ा रहे थे अखिलेश यादव, सदन से लेकर सब जगह। अब इसके बाद वहां की जनता को लगा कि अरे हमने क्या जुल्म कर दिया, क्या गलती कर दिया है हमने, इतनी बड़ी गलती। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जिसने विरोध किया, हमने उसी को सपोर्ट कर दिया। जो राम मंदिर का विरोध करते करते सनातन का विरोध कर दिया, हमने उसी को सपोर्ट कर दिया। और इसके बाद देश भर से जो रिएक्शन आया आम जनता का, सोशल मीडिया पे क्या क्या बातें कही जाने लगी कि अयोध्या वाले जब सीता को घर से निकलवा दिए लाछन लगाकर, तो फिर सांसद और विधायक की क्या बात है। इसके बाद वहां की जनता के अंदर ये इतना घुस गया, उनके दिल में इतना चुभ गया ये बात, अखिलेश यादव के हाव भाव और जो वो कर रहे थे वो सब कुछ, कि वहां की जनता ने उसी समय ठान लिया कि अगली बार जब भी इलेक्शन आएगा, समाजवादियों को वो सबक सिखाएंगे कि
छठी का दूध याद आएगा और जीवन भर याद रहेगा। और वही हुआ। कोई 60,000 वोट से जीत सकता है क्या? वह भी उस बूथ पे, जिस बूथ पे अखिलेश यादव का अपना वोट है, यादवों का वोट है, उस बूथ से उनको वो जवाब मिला कि अखिलेश यादव के अंदर अगर थोड़ा सा भी विवेक दिमाग है राजनीति की, पढ़े लिखे होने से क्या होता है, राजनीति की समझ है, जनता की नब्ज को अगर वो टटोल सकते हैं, जनता की भाषा को समझ सकते हैं, तो इसके बाद उनके अंदर इतनी तो कम से कम अकल होनी चाहिए कि जनता से पंगा लेना मतलब अपने आप को तहस नहस कर लेना। ये है जनता। तो दिल्ली या मिल्कीपुर, जो इसके पीछे जो तैयारी थी, और इस बात को अगर नहीं समझेंगे और फिर से गलती करेंगे तो 2027 जो आने वाला इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जनता का जो फैसला है उसका आप अपमान कर रहे हैं। जो जनता आपको वोट दिया होगा, जो जनता ने साइकिल छाप पे बटन दबाया होगा, उसका आप अपमान कर रहे हैं। वो लोग सोचेंगे कि अरे ये लोग तो, इन लोगों को वोट दो या ना दो, कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग अपने आप को अपमानित समझते हैं। तो इसीलिए अखिलेश यादव को समय के साथ, आधुनिक युग है और आधुनिक युग के साथ चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो अब भूल जाइए आप कि कुछ भी आरोप लगाएं, कुछ भी बोलें और निकल लिए, जनता को क्या पता। भाई जनता सब विश्लेषण करती है, सब देखती है, समझती है। तभी तो दिल्ली जैसे शहर में 27 वर्षों का वनवास काटकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। ये मैसेज पूरे देश में जाता है और पूरे देश के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा और तमाम पार्टियों को समझना पड़ेगा कि कुर्सी और सत्ता, राजनीति किसी के लिए परमानेंट नहीं है। जनता की मर्जी है। जनता चाहे आपको दे दे, जनता चाहे आपसे छीन ले। और अगर आपके पास है तो इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, और अगर छीन लिया गया तो जनता को अपमानित मत कीजिए, क्योंकि फिर वही जनता आपको वहीं पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, साइंटिफिक बातें हैं, और ये साइंटिफिक बात जो पार्टी, जो लीडर समझ गया, वो कई राउंड अपने क्षेत्र में लगा लेता है। चाहे सरकार किसी की बने, जो नेता साइंटिफिक बात को समझ गया, जनता की उस नब्ज को टटोल गया और समझ गया, उसे कोई नहीं हरा सकता है। सत्ता चाहे किसी की भी रहे, कोई सरकार कितना भी काम कर ले, लेकिन जो क्षेत्र का नेतृत्व करता है वो उस क्षेत्र की जनता की बात को समझ जाए और उस जनता के दिलों में अपना घर बना ले, किसी के ऊपर बिना टिक्का टिप्पणी किए। क्योंकि जनता को वोट देना है और जनता ही आपको हराती है, जिताती है, और जनता के ऊपर ही आप सवाल उठाते हैं। ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, वो चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो जनता पे सवाल उठा रहे हैं। जनता को सब पता है कि किसको वोट देने दिया गया, किसको रोका गया। आप झूठ का अफवाह फैलाकर कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही बात दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली के लोग भी यही गलती कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के लोग, कि लोगों को पैसे बांटे गए, साड़ियां बांटी गई, फलना ढिंका। अरे ये सब कुछ नहीं है भैया, ये एक माहौल था जो पहले से ही तैयार था। आप इसको समझ नहीं पाए, ये आपकी गलती है और कुछ नहीं। कुछ होने वाला नहीं है अब छटपटाने से,
अब 5 साल आराम से जनता की सेवा कीजिए और अपना अहंकार को नीचे ले आइए।